हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाली है फ्रेंड एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जिसमें देखेंगे फ्रेंड जीके जीएस के 20 क्वेश्चन देखेंगे। और साथ ही फ्रेंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में अफीम की खेती की जाती है। तो आंसर करना है फ्रेंड कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में अफीम की खेती की जाती है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंदसौर ज़िले में की जाती है अफीम की खेती। तो याद रखना फ्रेंड कि मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में अफीम की खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो आंसर करना है फ्रेंड कि काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में स्थित है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र। तो याद रखना कि काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के सूरत शहर में स्थित है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र, और यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए फ्रेंड, गुजरात राज्य की बात कर लेते हैं। तो गुजरात राज्य का फ्रेंड गठन हुआ था 1 मई सन 1960 में गुजरात राज्य का गठन हुआ था, और इसकी राजधानी है फ्रेंड गांधीनगर, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर है अभी करंट में भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर है वहाँ के आचार्य देवव्रत। चलिए अगला क्वेश्चन, कूली एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक की रचना है, वह कौन है। तो आंसर करना है फ्रेंड कि कूली एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक की रचना है, वह कौन है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन है, मुकुलराज आनंद जी की रचना है कूली। तो फ्रेंड, मुकुलराज आनंद की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था फ्रेंड 12 दिसंबर सन 1905 में इनका जन्म हुआ था, और इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इनके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, पहला मिला है अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, जो 1953 में मिला था। याद रखना कि 1953 में मिला था अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। और फ्रेंड, दूसरा मिला है पद्म भूषण, जो मिला है फ्रेंड 1967 में मिला है पद्म भूषण। और तीसरा मिला है फ्रेंड साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, जो 1971 में मिला है। तो याद रखना फ्रेंड कि 1953 में मिला है अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, और 1967 में मिला है पद्म भूषण, और 1971 में मिला है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो आंसर करना है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। और फ्रेंड, यह भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, और इनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो फ्रेंड इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। याद रखना 182 मीटर इसकी ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो आंसर करना है कि भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। तो याद रखना कि इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड सन 1949 से। याद रखना 1949 से इसकी शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2017 में भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो आंसर करना है कि सितंबर 2017 में भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया था 2017 में रक्षा मंत्री के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2017 में पीवी सिंधु ने कौन सा प्रमुख खिताब जीता था। तो आंसर करना है कि 2017 में पीवी सिंधु ने कौन सा खिताब जीता था सितंबर 2017 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरियन ओपन जीता था 2017 में पीवी सिंधु ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे। तो आंसर करना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस फातिमा एम बीवी थी, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला थी। याद रखना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला कौन थी। तो जस्टिस फातिमा एम बीवी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड, यहाँ 2017 में थे। तो 2017 में कौन थे केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रसून जोशी थे 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था।
तो आंसर करना है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल गजट था, जो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार, जो 2015 में वन राज्य रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। तो आंसर करना है कि फ्रेंड कि वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कौन से राज्य में वन सबसे अधिक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज किस जिले में पाया जाता है। तो आंसर करना है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मैग्नीज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है मैग्नीज। चलिए अगला क्वेश्चन है मोहज माता मंदिर शिवपुरी के किस शहर में स्थित है। तो आंसर करना है फ्रेंड कि मोहज माता मंदिर शिवपुरी के किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, तेराही सिटी में स्थित है मोहज माता मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है। तो आंसर करना है कि सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है। तो कौन से शहर में स्थित है गोला मठ सतना जिले के। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैहर शहर में स्थित है गोला मठ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंदसौर में शिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो उसका नाम बताना है फ्रेंड कि कौन सा मंदिर है मंदसौर जिले में शिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर बताना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पशुनाथ मंदिर है, शिवना नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हरदा जिले की प्रसिद्ध तेलीसराय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर करना है कि हरदा जिले की प्रसिद्ध तेलीसराय कहाँ स्थित है। तो कौन सी सिटी में स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हांडिया सिटी में स्थित है तेलीसराय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर से मशहूर कुमार गोवर्धन का संबंध बताना है। तो इसमें बताना है फ्रेंड कि कुमार गोवर्धन का संबंध किस जिले से है मध्य प्रदेश के। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवास जिले से इनका संबंध है मशहूर गायक कुमार गोवर्धन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो आंसर करना है कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर शहर सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है। तो आंसर करना है कि विशेष जनजाति की जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है बड़वानी में किसकी सबसे बड़ी प्रतिमा स्थित है। तो आंसर करना है कि बड़वानी में किसकी सबसे बड़ी प्रतिमा स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा सबसे बड़ी है बड़वानी जिले में। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।